अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम। मैं मोती में कहता हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, मैंने जोड़े तोड़ दिए हैं माशाल्लाह, काफ़ी तोड़ दिए हैं। आज भी लगा रहा हूँ और कम से कम आज की डेट में भी कोई कह लें कोई 15 एक तो आज भी लग गई हैं। तो सीन ये है कि बहुत से प्यारे भाई पूछ रहे थे कि जोड़े तोड़ क्यों रहे हैं, जोड़े अच्छे खासे बच्चे तो निकल रहे हैं, जोड़े तोड़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आ गया जी हबस का मौसम, बारिश पहली पड़ चुकी है, हबस हो चुका है, शदीद वाला जिसको कहते हैं ना, घुटन वाला मौसम आने जा रहा है आगे। तो अगर इस मौसम में हम जोड़े लगे रहने देंगे तो कबूतर अपना आप वजूद छोड़ देता है। कबूतर ने एक तो कुरीज़ करनी होती है, जो बच्चे पाल रहा होता है वो कुरीज़ लेट कर देगा, वो अपनी कुरीज़ टाइम पे नहीं करेगा। जब कुरीज़ टाइम पे नहीं करेगा तो कबूतर की वो बॉडी नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। फिर उसके बाद एक काम ये है कि जब कबूतर बच्चे पाल रहा हो तो वो उसके नीचे से सिप्पे निकलने लग जाते हैं। इस मौसम में कबूतर आपके पिंजरे में पड़े पड़े ता खाना शुरू कर देते हैं, पोटा रोकना शुरू कर देते हैं। पोट जाम वाले मसले मसाइल, उनसे कौन फिर जान छुड़ाता है। फिर रोज़ दवाइयाँ दो। अभी मेरे साथ ये सामने पिंजरे में सीन हुआ है। मेरे 4-5 कबूतरों के गले में जहरबाद हुआ है और सिर्फ इस पिंजरे में हुआ है। तो उनको मैं दवाइयाँ शवाइयाँ दे के वही जो देता हूँ, नॉर्मल मेट्रोडाइन डी या सीरम मिस्टेड ड्रॉप्स या कैंकर पाउडर पड़ा किसी के पास, वो दे ले तो उससे ठीक हो जाते हैं। तो दूसरी एक और बहुत बड़ी जो मेन रीज़न है मेरे इस मौसम में बच्चे ना पलवाने की, ये खाने हैं। इन खानों के अंदर अभी तो खुश्की है, जब ये आएगा ना बरसात तो ये खाने अंदर से फिर खुशक नहीं होते। जब बच्चा बीठे करता है ना तो वो खाने अंदर से खुशक नहीं होते, वो अंदर चिप चिप हो जाती है, वो गीले रहते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं सही होती। या तो अंडे ख़राब हो जाएंगे या फिर बच्चे छोटे बड़े कमज़ोर लागर से, हमें मरियल से पलते हैं तो उनका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। उनके पाँव पे बीठे जमी हुई है सारी, तो फिर वो उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना जोड़े अलग मैं करता हूँ, मेरा ये है। और अभी तक के कबूतरों ने वैसे भी जो है ना माशाल्लाह 3 झोलें पाल ली हैं। ठीक है, जो अच्छी ब्रीड जिन्होंने की है उन्होंने तीसरी झोल पाल रहे हैं इस टाइम, वो चंद दिनों में अलग हो जाएंगे। जिन्होंने उससे थोड़ी कम ब्रीड की है उन्होंने 2 झोलें पाल ली हैं, और जो बिल्कुल ही गए गुजरे थे, जो बहुत ही ज़्यादा नखरे वाले थे, उन्होंने एक पाल लिया। तो जब 3 झोले पाल लेना कबूतर तो कबूतर उसके बाद वैसे कबूतर की बस हो जाती है, कबूतर ख़त्म हो जाता है भाई अंदर से, उसको रेस्ट चाहिए। नहीं तो बच्चे अच्छे नहीं पालेगा। ये जो बच्चे निकलेंगे उस लेवल के परफॉर्म नहीं करेंगे, उस लेवल के पलेंगे नहीं, और उस लेवल के वो क्वालिटी वाले बच्चे नहीं होंगे। उनका क्या करना। जो बच्चा पहली 2 झोलों में आता ना, उसका मैं कहता हूँ जोड़ ही कोई नहीं है, और पहली झोल का बच्चा तो ख़ास तौर पर। तो ये सीन है, इस वजह से मैं जो है ये अलग कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे जो है मेरा वो सा सिस्टम नहीं है कि रेगुलर, मैंने कोई सेलर तो मैं हूँ नहीं उस तरह से कि मुझे बस हर टाइम बच्चे चाहिए जो मैंने बेचने। हमने कभी ज़्यादा हो जाए छत पे कबूतर तो तब भी बेचने होते हैं, तो बेचता भी हूँ। ठीक है, बेच भी दिए, अभी भी बेचे हैं मैंने बच्चे। तो ये सीन है सारा, इस वजह से मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी अभी ये मादियाँ कुछ भी नज़र में आई हुई हैं जिन्होंने अंडे मैं देखे हैं, लाइटें लगा के अंडे पक गए हैं, तो वो फिर अभी मैं नहीं तोड़ा, उनका मैं इंतज़ार करूँगा। तो ये चक्कर है। मैं वैसे भी जो है ना, मेरी आदत है, मैं 3 झोले 4 झोले इतने लेने के बाद मैं जोड़ा जितना मर्जी कीमती असली नस्ली लगाओ या मैं तोड़ता हूँ, उसके बाद रेस्ट पे लेके जाता हूँ, उसके बाद वापस लगाता हूँ, फिर वही बच्चा उसी क्वालिटी का आएगा। ठीक है, तो ये है। और अगर किसी ने न्यू पेयर लगाने इन दोनों में तो वो लगा के ज़रूर बच्चे ले सकता है। इन दिनों में जो बच्चे आएंगे बड़े एंटीक बच्चे आएंगे। अभी मेरे पास काफ़ी बच्चा पाल रहा है, कुछ 70-100 बच्चा तो अभी भी पाल ही रहा होगा, पर यह है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है उसका क्या नाम है। और इनकी तो ऊपर में पहले ही ढेर लगा पड़ा है, पहले उनका कुछ करेंगे तो फिर और लेके जाके छोड़ेंगे ना। तो ये कुछ मोटी वजह है जिनकी वजह से जोड़े तोड़े जाते हैं। कबूतरों की सेहत देखनी पड़ती है, नहीं तो कबूतर ख़त्म हो जाता है। फिर इतने नए कबूतर मैं कहाँ से लाऊं भाई। ठीक है, अभी तो जो है, अभी ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कम करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जोड़े तोड़ लूँ। और ये पूरी ये एक पिंजरा पूरा है ना, ये देखें जिस तरह ये है, ये पूरा पिंजरा है, ये सारे खाने, ये सारे वाले ख़त्म कर दूँ कबूतर, सारे बेच दूँ, और 1 पिंजरा 2 पिंजरा 3 पिंजरे से 3 रह जाए, 1 पिंजरा खाली हो जाए, मेरे पे कोई बर्डन कम हो जाएगा थोड़ा कबूतरों का। तो फिर वो जो है मैं दूसरे कबूतरों के ऊपर जो इतने सालों से कुछ वेले पड़े हुए होते हैं ना, बंदा उनके ऊपर फोकस कर पाता है। तो कुछ प्लान तो इस तरह की किए हैं। बाकी देखो आने वाले दिनों में कहानी किस तरफ को जाती है, ऊँट किस करवट को बैठता है। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, ये भी मेरी नज़र में एक चीज़ चढ़ा, ये 18 नंबर इसके नीचे कुछ है, अच्छा बच्चा पाल रहा है। अब ये 18 नंबर अगर बच्चा ना पाल रहा होता तो इसको ही मैंने लड़ा कर देना है। बस इस तरह ही है। सुबह का मैं आया हूँ, देख रहा हूँ जनाब, किसी के बच्चे निकले हुए हैं, किसी के नहीं निकले हुए, बस लगा हुआ हूँ, फोकस किया हुआ है, और फोकस बड़ा शदीद वाले किया हुआ है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भी अंडे हैं, बस इसी तरह से ही है, बस लगा हुआ हूँ। रोज़ाना की बेस के ऊपर ही मेहनत है ये। तो जोड़े तोड़ने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तोड़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, अपने कीमती कबूतर मरवाएंगे।
अपने कीमती कबूतर जो हैं वो ज़ाया करवाएंगे जिसको कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब अच्छे से खाएंगे नहीं तो उन्हें बच्चे कहाँ पाल लें। इस मौसम में तो बहुत मसले मसाइल हैं। तो ये सीन है सारा। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ लग गई होंगी। बाकी बड़े सारे कबूतर मैं नारी अभी छोड़े हैं, इधर मादियाँ अभी तक चंद मौजूद हैं, उनके नीचे अंडे शंडे हैं, बच्चे हैं, वो फिर ऐसे ऐसे लग हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ अब ये लाठी का भी मुझे नहीं पता लग पा रहा कि इसके नीचे कुछ है कि नहीं है। ये अपने खाने में जाएगी बैठेगी तो पता चलेगा। वो ऊपर एक लाठी है उसका नहीं पता लग पा रहा। तो बस ऐसे ही है लगा हुआ सिलसिला। तो काफ़ी जो है ना जिसको कहते हैं अब मसरूफियत रहेगी मेरी। तो ये सीन है सारा। अभी ये कबूतर मैं जिस तरह ये 2 कबूतर नज़र आ रहे हैं, ये मैं साथ वाले कई से लेके आया हूँ। ये दोनों ये लग किया है मैंने। ये कबूतर नज़र आ रहा है आपको, ये लग किया है। उसके अलावा ये नज़र आ रहा है आपको एक चीना, ये लग किया है। तो इसी तरह से और भी लेके आया हूँ, बस लगा हूँ देख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में। तो मैंने कहा आपको बता दूँ, बहुत से भाई जो हैं वो पूछ रहे थे कि भाई लग करते क्यों हैं, लग करने क्यों ज़रूरी है। बस मेरा तरीक़ाकार है जी, मैं सेटिस्फाई होता हूँ लग करके। मुझे ये लगता है कि जब मैं जोड़े लग कर देता हूँ दोबारा लगाता हूँ तो बच्चे अच्छे पलते हैं, कबूतर पूरी ग्रोथ में होते हैं और बच्चे आगे से पूरा करंट वाला आता है। मेरा ये सोच है और मैं उसी के ऊपर अमल करता हूँ। जो बाकी जहाँ पे लगा हुआ वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ, वो अपने तरीके से लेके चले मामलात को। उसको मैं नहीं कहूँगा कि भाई तो आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। जो जहाँ पे लगा हुआ वो ठीक लगा हुआ, जो मुझे बेहतर लगता है अपने कबूतरों के लिए। क्योंकि मैंने इतने सालों में ना देखा, इतने सालों में यही सीखा है कि अगर इनको लगा रहने दें तो भाई इनकी ग्रोथ सही नहीं होती। जब ग्रोथ सही नहीं होगी बच्चों को तो बच्चे उड़ाने का मज़ा भी नहीं आता। अब ये जो लास्ट बच्चे आ रहे हैं वो आप भी नहीं मज़े कर रहे, ठीक है। वो माड़े बच्चे आएंगे क्योंकि अब बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर बस ये खानों शानों की सफाई भी करेंगे। खानों की सफाई करके नीचे नया जो है ना वो पेपर शेपर लगा देंगे ताकि बेहतरीन सिस्टम हो जाए। तो ये सिस्टम है जनाब, ठीक है। इसी वजह से अभी खानों की सफाई भी नहीं की, बस ये बच्चे लैदा हो जाएंगे, उससे नर रह जाएंगे, फिर खानों की सफाई करके नीचे नया पेपर डाल देंगे। तो बस सिंपल सा तरीकाकार, अल्लाह खैर रखेगा, भी ठीक हो जाएगा मामला। तो ये है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी अब बस रोज़ाना की मेरा यही है, रोज़ाना एक आधा जोड़ा रोज़ाना की बेस पे लग होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी अब इंशाअल्लाह आपसे मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।